तो सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि नई सरकार में बीजेपी का सीएम होगा और इस बात की चर्चा लगातार चल रही है। नई सरकार में बीजेपी का सीएम होगा, लेकिन सीएम का चेहरा कौन होगा, इसमें कई नाम रेस में हैं, लेकिन थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर कि नई सरकार में बीजेपी का सीएम बनने जा रहा है और ये चर्चा काफी पहले ही से चल रही है कि जो फिलहाल मौजूदा सरकार की स्थिति है उसके बिल्कुल उलट चीजें हो जाएंगी। जब राज्यसभा जा रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो अब सीएम की जो कुर्सी है वो बीजेपी के पास चली जाएगी। डिप्टी सीएम की जो कुर्सी है वो जेडीयू के पास होगी, यानी कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के पास होगी। बीजेपी कोटे से सीएम प्लस 16 मंत्री का जो फॉर्मूला है वो निकल करके सामने आया है। एक एलजेपीआरबी और इसके बाद एक हम और एक आरएलएम के मंत्री भी इस कैबिनेट का हिस्सा होंगे। तो ये पूरा फॉर्मूला जो है नई सरकार के स्वरूप का, वो हम संभावित तौर पर नई सरकार के गठन से जुड़ी ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे कि बीजेपी कोटे से सीएम प्लस 16 मंत्री, इसके साथ जो बाकी जो छोटे घटक दल हैं एलजेपीआरबी, हम और आरएलएम, यहां से भी एक एक मंत्री को इस नई कैबिनेट में जगह मिलेगी। दूसरी तरफ जेडीयू की भी हमने चर्चा की कि जेडीयू से भी 15 मंत्री इस बार कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर नई सरकार के गठन को लेकर के सामने आ रही है। हमने मौजूदा स्थिति भी बताई कि मौजूदा स्थिति सरकार में कैबिनेट कोटे की दलगत वो क्या है और नई सरकार में इसका स्वरूप क्या होने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी कोटे से सीएम प्लस 16 मंत्री और इसके साथ साथ जेडीयू की बात करें तो डिप्टी सीएम प्लस 15 मंत्री का फॉर्मूला और बाकी जो एलजेपीआरबी, हम और आरएलएम की तरफ से भी एक एक जो मंत्री हैं वो इस कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि अब भी सवाल जो है वो सीएम चेहरे को लेकर के बना हुआ है। सीएम किस पार्टी का होगा वो स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी अपना सीएम देने जा रही है। सीएम की कुर्सी पर बीजेपी का कोई नेता जो है वो विराजमान होगा, लेकिन वो चेहरा कौन होगा इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। 3-4 नाम जो है वो इस रेस में जरूर शामिल है, लेकिन इन सब के बीच बाकी संभावित फॉर्मूला जो है वो सामने आ चुका है। अब सवाल ये है कि क्या जो मौजूदा सरकार में विभागों की स्थिति है, क्या वही विभाग दोनों दलों के बीच बटेंगे, जेडीयू और बीजेपी के बीच, या फिर जेडीयू की भी अपनी मांग होगी? क्योंकि काफी सालों बाद हमने देखा कि इस बार जो गृह विभाग है वो बीजेपी के पास गया, जिस गृह विभाग को लगातार मुख्यमंत्री खुद संभालते रहे। लेकिन इस नई सरकार में क्या नीतीश कुमार भी ने किसी सोच को रखा है, खास करके गृह विभाग को लेकर के? ये हालांकि आने वाले वक्त में और थोड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन जिस हम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं वो फॉर्मूला बिल्कुल स्पष्ट अब हो चुका है और ये फॉर्मूला यही कहता है कि जेडीयू के लिए डिप्टी सीएम प्लस 15 मंत्री, बीजेपी के लिए सीएम प्लस 16 मंत्री और इसके साथ साथ जो विधानसभा अध्यक्ष जो होंगे वो भी बीजेपी कोटे से ही होंगे, वो भी बीजेपी के ही होंगे। यानी कि बीजेपी इस अध्यक्ष पद को अपने हाथों से जाने देना नहीं चाहती है, ये अपने पास से बीजेपी रखेगी। इस बार के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी जो है वो उभर कर भी सामने आई। शैलेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अब जो नए सरकार के स्वरूप का फॉर्मूला है संभवतः वो भी सामने आ गया है कि जेडीयू के पास डिप्टी सीएम 1 प्लस 15 मंत्री और बीजेपी के पास सीएम प्लस 16 मंत्री, और जो विधानसभा अध्यक्ष पद है वो भी बीजेपी अपने पास रखेगी। आपके पास और क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए ये पहले ही तय हो रहा था कि मुख्यमंत्री के पद पर बीजेपी को मुख्यमंत्री का पद जाएगा और बाकी जो मंत्रिमंडल का जो बंटवारा होना है वो दोनों के बीच में बराबर बंटवारा होना है, ये भी तय था। और एक सबसे बड़ी खबर ये जानकारी मिली कि डिप्टी सीएम एक ही होंगे। पहले से कयास लगाया जा रहा था कि 2 डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन अब डिप्टी सीएम एक ही होंगे। जदयू की ओर से भी विधानसभा अध्यक्ष की पद जो है वो मांगा जा रहा है कि जदयू कोटे में आए, लेकिन अभी तक जो बातचीत के अनुसार ये जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का जो पद है वो बीजेपी के कोटे में जाता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ बिहार विधान परिषद का जो के सभापति की जो कुर्सी होगी वो उस पर जदयू का दावा हो सकता है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो फार्मूला है वो लगभग तैयार है और अब उस पर आगे की रणनीति बनानी है और उसी के लिए जब नेता का चयन होगा और आज शाम में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जब बैठक होगी, वो अपने विधायक और सांसदों के साथ जब बैठक करेंगे तो संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि उस बैठक में नीतीश कुमार निशांत के नाम को लेकर के कुछ ऐलान भी कर सकते हैं। जदयू के विधायकों से जो हमारी बातचीत हो रही है उनका साफ तौर पर कहना है कि जब वो बैठक में जाएंगे तो यह मांग निशांत कुमार की मांग
विधायकों की ओर से उठना लगभग तय है और उसके बाद देखना होगा कि क्या उनके नाम की घोषणा कुछ की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। दूसरी ओर बीजेपी खेमे की बात कर लें तो बीजेपी खेमे में भी जो उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर कौन किसे बिठाया जा सकता है, इस बात को लेकर के बीजेपी में चर्चाएं तेज है। जातीय समीकरण के साथ साथ अन्य चीजों को भी जोड़ कर देखा जा रहा है, क्योंकि बिहार में फिलहाल बीजेपी कोटे में 2 डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा हैं। तो और कुल मिलाकर के यदि हम जातीय समीकरण की बात कर लें तो कई और अन्य बड़े चेहरे हैं। तो देखना होगा कि बीजेपी किस पर दाव लगाती है, बीजेपी का क्या रुख होता है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होता है और जो विधानमंडल दल का जो नेता किसे चुना जाता है। तो एक पूरी प्रक्रिया अभी होनी बाकी है। एक आज बैठक महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री की है जिसमें सभी जदयू के विधायक, सांसद और विधान पार्षद मौजूद होंगे। जी चलिए, बिल्कुल। और देखिए, जिस हम सीएम चेहरे की बात कर रहे हैं वो बीजेपी के खाते में स्पष्ट रूप से जा चुकी है, लेकिन ये चेहरा कौन होगा इसको लेकर के कुछ सुगबुगाहट अब तक समझ आई है। देखिए, अभी तक कुछ खुलासा नहीं हुआ और ये खुलासा ऑफिशियल तभी होगा जब बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक में ही नाम की घोषणा की जाएगी। लेकिन इसके पहले कई जो बड़े चेहरे हैं उनकी चर्चा जरूर हो रही है। यदि हम बात कर ले सम्राट चौधरी की तो सबसे पहला नाम सम्राट चौधरी का सामने आता है, क्योंकि अभी वो बिहार विधानमंडल दल के नेता भी हैं बिहार विधानसभा में। दूसरे नंबर पर यदि हम बात कर लें तो विजय सिन्हा हैं, उनके अलावा नित्यानंद राय हैं। तो कई ऐसे चेहरे हैं जिन पर चर्चाएं हो रही हैं बीजेपी में। लेकिन बीजेपी में जो चीजें तय हैं वो विधानमंडल दल की बैठक में तय होगी और ये मुख्यमंत्री यहाँ कौन होगा यह निर्णय बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को लेना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है, अमित शाह को लेना है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को लेना है। तो कुल मिलाकर के फैसला वहीं से होना है। लेकिन इसकी घोषणा तभी होगी जब बीजेपी की जो बैठक जब बुलाई जाएगी, विधानमंडल दल की बैठक, उस बैठक में इसकी घोषणा होगी, क्योंकि नए सिरे से सरकार का चयन करना है और उसी में जो विधानमंडल दल के जो नए नेता चुने जाएंगे वही मुख्यमंत्री अगले होंगे। तो कुल मिलाकर के जो प्रक्रिया है वो इस वक्त की जा रही है और खास तौर पर चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या जो मुख्यमंत्री के पद पर बैठेंगे वो उसमें नीतीश कुमार की सहमति भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं या फिर एनडीए के तमाम घटक दल जो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही सरकार बिहार में चलनी है अगले 5 वर्षों तक। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी को उसी नेता का चयन करना होगा जिस पर नीतीश कुमार की भी सहमति हो और नीतीश कुमार की सहमति लिए बिना बीजेपी भी अभी फिलहाल कोई बड़ा कदम नहीं उठाने जा रही है, साफ तौर पर दिख रहा है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ही फैसला नीतीश कुमार को करना है और बीजेपी के लोगों को करना है। तो थोड़ा इंतजार अभी इसके लिए करना होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। जी बिल्कुल। सुरेंद्र, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के